दिवाली से पहले नीतीश पर फटा सुधाकर बम। पूर्व मंत्री बोले प्रधानमंत्री पद में स्वर्ग का द्वार ढूंढ रहे सीएम, मंत्री को बना रखा है चपरासी। हाल ही में मंत्री से पूर्व मंत्री हुए सुधाकर सिंह को सीएम नीतीश से मिला घाव अभी ताजा है। नतीजन रह रहकर टीस उठ रही है, जो जनता के बीच खुले मंचों से सरकार की तीखी आलोचना के साथ ही व्यक्तिगत हमलों में तब्दील होती जा रही है। पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह एक बार फिर सीएम नीतीश पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि सरकार के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनकर स्वर्ग जाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में हमें जगह मिल जाए। राजनीति में नीतीश कुमार के सीनियर जगदा बाबू के बेटे सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। कैमूर में उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में मंत्री का कद चपरासी जैसा हो गया है, मंत्री रबर स्टाम्प बनकर रह गए हैं। कुछ दिनों पहले सुधाकर सिंह ने कहा था कि उनके विभाग के अफसर चोर हैं, इस लिहाज से वो चोरों के सरदार हुए। इसके बाद मामले ने काफ़ी तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद सुधाकर सिंह को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ से राजद के विधायक हैं। बेटे के इस्तीफे से जगदानंद सिंह भी लालू परिवार से नाराज बताए जा रहे हैं। सुधाकर सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार और उनकी सरकार को टारगेट किया है। चैनपुर के हाटा बाजार में आयोजित कार्यक्रम में सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। बिना नीतीश का नाम लिए कहा कि कुछ लोगों में प्रधानमंत्री बनने के लिए बेचैनी है। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा असंतुष्ट रह जाएगी स्वर्ग के लिए। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग जाने के रास्ते क्या है, तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग में जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होकर जाता है, इसलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए। नीतीश कैबिनेट में मंत्री रहे सुधाकर सिंह ने कहा कि सरकार की नज़र में मंत्री चपरासी और रबर स्टाम्प है। विभागीय सचिव फाइल लाकर देता है तो स्थिति यह है कि मंत्री डर से साइन कर देता है। मंत्री को हमेशा ये डर लगा रहता है कि साइन नहीं करेंगे तो मास्टर साहब नाराज हो जाएंगे। आज हम सरकार में ज़रूर हैं, लेकिन सरकार वही 17 साल पुरानी है, बस हम लोग नए आ गए हैं। अब महत्वपूर्ण ये है कि हम लोगों की कितनी बातें सुनी जाती हैं। उन्होंने चैनपुर से विधायक के बाद मंत्री बने जमा खां को भी कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हाटा चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के विधायक पिछले 2 साल से मंत्री हैं, लेकिन वो भी खरवार समाज को उनका अधिकार नहीं दिलवा पा रहे। इससे मंत्रियों की स्थिति क्या है ये समझा जा सकता है। चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के हाटा में युवा खरवार महासभा ने सुधाकर सिंह के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें खरवार समाज के लोगों ने पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के माध्यम से खरवार जाति को आदिवासी का दर्जा दिलाने की मांग की, जिस पर सुधाकर सिंह ने कहा कि खरवार समाज को निश्चित रूप से आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ये उनके पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। हमने विपक्ष में रहते हुए भी खरवार को आदिवासी समाज का दर्जा देने के लिए पत्र लिखने से लेकर विधानसभा में बातें उठाई थी, लेकिन जिस विभाग से काम होना है उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद देखते हैं। वहां तक पहुंच भी आसान नहीं है। अब तो ये सरकार बनी है जरूर, मैं तो कहा भी कि पुरानी सरकार, इसमें हम नए आए हैं तो करीब 2 महीना हो गया लगभग। हालांकि इसके इलाके के नुमाइंदा तो 2 साल से मंत्री हैं। ये पुरानी सरकार के नुमाइंदा है ना। इधर के जो आपके विधायक जी हैं, मंत्री हैं, हम तो मान लीजिए नए आ गए इस सरकार में, फिर भी, और अब हम हैं भी नहीं मंत्री। तो मंत्री तो खैर इस विभाग का हम थे भी नहीं। जिस विभाग से आपका काम होना है उस विभाग के मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, और यह विभाग कौन देखता है? राज्य के मुख्यमंत्री सीधे देखते हैं। तो उन तक पहुंच भी आसान नहीं है लोगों का। और आजकल के मंत्री तो चपरासी होते हैं। कहने को तो मंत्री हैं कागज में, लेकिन सरकार की नज़र में चपरासी हैं, रबर स्टाम्प। उधर से सचिव फाइल ला देता है, उधर दस्तखत कर देता है डर से कि मेरा मास्टर नाराज हो जाएगा, फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। मास्टर कानून बना दो। प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी है, जैसे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो उनकी आत्मा संतुष्ट रह जाएगी। स्वर्ग के जाने की जो कहा जाता है कि स्वर्ग जाने के रास्ते क्या है,
तो लोग कहते हैं कि बहुत सारे रास्ते हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री के पद पे जाने का रास्ता, स्वर्ग जाने का रास्ता प्रधानमंत्री के पद से होके जाता है, इसीलिए प्रधानमंत्री बना दो कि स्वर्ग में भी हमको जगह मिल जाए।